Hello, people. Big Boss. तो बिग बॉस देखने का मेरा रीज़न ऑब्वियसली पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान थे बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ देम्स. आई रियली हैव अ वेरी मच रिस्पेक्ट फॉर यूट्यूबर्स क्योंकि वो अपने घर से एक छोटे से फ़ोन के कैमरा से अकेले, ठीक है, अकेले हमें शूट करना पड़ता है. आप सबको पता है यूट्यूबर्स का क्या होता है. तो अकेले हमें शूट करना पड़ता है, अकेले हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, हमें क्राउड खींचनी पड़ती है अपने पेज पे, अपने चैनल पे. तो वो हमें अपने दम पे करना पड़ता है. So I really have a very like much respect for YouTubers and all that. तो तो मैं फ़ैन हूँ, मैं फुकरा इंसान की फ़ैन हूँ और मैं पुनीत सुपरस्टार की फ़ैन हूँ. लेकिन मैंने मैं मतलब काफ़ी दिन से इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे हर जगह मैं देख रही हूँ ये दोनों लोग ट्रेंड कर रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या हो रहा है बिग बॉस में. और मुझे जानना था कि यार ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है. और मैं ऐसे गई थी एकदम न्यूट्रल, एकदम मतलब ऐसी नहीं कि मैं अगर उन लोग को पसंद करती हूँ तो फिर मैं उनके लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाऊँ और फिर मैं गेम को ना समझूँ. तो मैं मतलब एकदम न्यूट्रल तरीके से देखने गई थी उसे. और मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी. मतलब ये बिग बॉस OTT 2 है या कोई मजाक है. आई लिटरली वांट टू नो दैट ये कोई मजाक कर रहे हो सब या फिर नेपोटिज्म को एकदम से चढ़ा के बढ़ा के दिखा रहे हो सबके सामने. मुझे नहीं समझ आया. लिटरली स्टार्टिंग से एंडिंग तक इट वॉज ऑल कन्फ्यूजन. नाउ लेट्स स्टार्ट कि मतलब हुआ क्या क्या, ठीक है. तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ जो सारे जो कंटेस्टेंट हैं उनके बारे में मैं बताऊँगी आप सबको 1 to 13 तक कौन कौन आया और वो लोग कैसे कैसे थे. जब मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छी लाइनें आ रही हैं, बट जब मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो सड़ी हुई लाइनें आ रही हैं. बट इट्स ओके. अब हम कैमरा ऑफ नहीं करेंगे और हम सारे रियल फुटेज लेंगे. सो वेयर वाज दैट. हम बात करेंगे कौन कैसे कहाँ से आया है बिग बॉस में और क्या नाइंसाफ़ी हुई है बिग बॉस में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारी नाइंसाफ़ी हुई है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. इतनी सारी मतलब पूरा पूरा एपिसोड ही नाइंसाफ़ियों से भरा हुआ है बिग बॉस तक. बिग बॉस का जो है इट्स नॉट एट ऑल राइट थिंग द वे दे हैव डन. इट्स नॉट राइट एंड मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती. नो आई टेल यू वाई. आगे की वीडियो में मुझे मतलब आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों मुझे लगता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट शुरू करने से पहले मैं बता दूं दैट आई एम नॉट अ बिग बॉस फैन. आई हेट बिग बॉस. आई फील लाइक बिग बॉस में जाने वाले जो होते हैं वो वेले होते हैं और जो उन्हें देखने वाले लोग होते हैं वो उनसे ज़्यादा वेले होते हैं. बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है. तो आई एम नॉट अ बिग बॉस फैन. मैंने ये वाला जो सीज़न है इसलिए देखा जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 2 यूट्यूबर्स दैट इज़ फुकरा इंसान एंड पुनीत सुपरस्टार. सिर्फ उन दोनों की वजह से मैंने देखा है ये पहला एपिसोड स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक. तो जैसे कि आपको पता है इस बार जो बिग बॉस है वो 24/7 लाइव रहेगा अपने जियो सिनेमा पे. और आप उनको सोते हुए देख सकते हो, आप उनको खाते हुए देख सकते हो, आप उन्हें मतलब 24 घंटे आप उनके ऊपर नज़र रख सकते हो वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. तो इस बार जो बिग बॉस OTT 2 है वो 24/7 लाइव रहने वाला है. एंड ओपनिंग होती है मस्त सलमान खान की एंट्री से. एंड विमल 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 इतने सारे स्पॉन्सर्स, बट मुझे याद है सिर्फ विमल जस्ट बिकॉज ऑफ आवर सुपरस्टार अक्षय कुमार. उनकी वजह से मुझे बस विमल याद है. तो हाँ, बहुत सारे स्पॉन्सर से शुरू होता है और फिर पहली एंट्री होती है पूजा भट्ट की. तो मुझे ऐसा लगा था कि वो कंटेस्टेंट है, बट नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं वो जज है क्योंकि वो जजों के बीच में जाके बैठती है. तो मैं ठीक है ये जज है. सो पूरे शो में तो मुझे वही लगा कि वो जज है, बट वो लास्ट में जाके कंटेस्टेंट बन जाती हैं. मतलब नेपोटिज्म की हद पार कर दी है. ठीक है, अगर कंटेस्टेंट हो तो कंटेस्टेंट की तरह अंदर जाओ, ठीक है. बट नहीं, वो उन सब ने क्या किया, पूजा भट्ट को उन सब ने वहाँ जाके बैठा दिया जजेस के बीच में कि वो भी फैसला देंगी बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए. मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है, ठीक है. तो शी कम्स एंड सेज दैट ओ आई एम इंट्रीग्ड. इंट्रीग्ड का गूगल मीनिंग इंट्रीग्ड मतलब क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियस. सो शी वाज क्यूरियस. ब्रो, वी आर क्यूरियस टू सी यू ओवर हियर as a judge and then becoming a contestant. मुझे लग रहा है ना कि आगे भी जाके मतलब जो शो है आगे भी जाके ये क्या होगा कि वो अचानक से बोलेंगे कि आई वॉज ऑलवेज द जज एंड ये मैंने मुखौटा पहना हुआ था कंटेस्टेंट का. सो मैं तुम सबको डे 1 से जज कर रही थी.
तो बेसिकली मैं स्टार्टिंग से जज थी, मुझे तो यही लग रहा है यही होने वाला है, बिकॉज स्टार्टिंग में उन्होंने यही हिंट दिया है, ठीक है, बिग बॉस वालों ने। सो बेसिकली व्हाट्स न्यू इन दिस बिग बॉस OTT 2, सेम तो चीज़ होती है यार, हर बार सेम ही होता है, कंटेस्टेंट आर गोना बी ट्रांसपेरेंट एंड ये वो, उनका इरिटेशन हमें देखने को मिलेगा, एवरी सीजन इज द सेम। जस्ट मुझे तो लगता है बस 24/7 का जो दिखाया है कि वो लोग सो रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, और 3 कैमरास अलग अलग कमरे में लगे हुए हैं एंड वी ऑल हैव द एक्सेस, अगर हम चाहें तो इस कमरे में जा सकते हैं, उस कमरे में जा सकते हैं, थ्रू आवर फोन, थ्रू जियो सिनेमा। सो या सो एवरीथिंग सेम, जस्ट दैट इट विल बी ऑनलाइन फॉर 24/7 एंड अभी एडिट्स कट्स शायद अभी लोग ना कर पाए या आई डोंट नो, you never know yaar, these people have their own ways of editing and doing their stuff, so I can't comment on this। तो शो की शुरुआत होती है और फिर सलमान खान आके OTTs का बहुत डिफरेंट फुल फॉर्म देते हैं, विच वॉज वेरी इरिटेटिंग। फिर क्या होता है कि शुरुआत उनकी इस सेंटेंस से होती है कि इस बार जनता जज करेगी, जनता मीन्स ऑल ऑफ अस, ठीक है, तो जनता जज करेगी एंड जनता का फैसला नंबर 1 होगा, जनता ये जनता वो, काफ़ी सारा हम सबको माला पहना दिया गया। और सडनली फिर क्या होता है, कुछ 5 इन्फ्लुएंशियल पीपल जो कि टीवी से हैं, और उन 5 में से मैं सिर्फ सनी लियोनी को जानती थी, बाकी मैं 4 को नहीं जानती थी, तो वो 5 अचानक से आ जाते हैं और फिर सलमान खान बोलते हैं कि ये है जनता की आवाज़। हाउ आर दे आवर आवाज़, हमारे पास है ना, हमें देना है ना वोट्स अपने फ़ोन से, तो अचानक से आप टीवी वाले लोगों को वहाँ पे लाके बैठा दो और बोलो कि ये जज है एंड ये जनता की आवाज़ है, तो जनता और वो लोग हम इक्वल कैसे हुए? तो सबसे पहले तो डाउट मेरा यही है, ठीक है, और उन्होंने ऐसी चूतिया बनाया है, आगे जो एपिसोड में उन्होंने किया है ना, मैं आपको बताऊँगी अभी आगे वो आएगा, तो जनता की आवाज़ सिर्फ बोलने के लिए है और एडवर्टाइजमेंट के लिए है, बट जनता की आवाज़ है नहीं, ठीक है, इट्स नॉट देयर, इट्स जस्ट इल्यूजन, और हम सब जो है इल्यूजन में बह गए, ठीक है, तो जनता की आवाज़ है नहीं, वो है बिग बॉस की आवाज़ और उनके 5 इन्फ्लुएंशियल जजेस की आवाज़। तो मैंने तो नाम याद करे नहीं है, इसलिए मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। तो पहले जज थे दिबांग, ठीक है, दूसरे जज थे अजय जडेजा, ही दिबांग का मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, बट अजय जडेजा इज एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट एंड सनी लियोनी नो इंट्रोडक्शन नीडेड, MC Stan नो इंट्रोडक्शन नीडेड, और संदीप सिक्किन इज़ अ TV प्रोड्यूसर, सीरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इन सब के हाथों में पावर है, ओके। अब नेक्स्ट नई चीज़ में आते हैं, रैंकिंग ऑफ द कंटेस्टेंट। सो बेसिकली इस बार हर कंटेस्टेंट को एक रैंक दी जाएगी और उस रैंक से उनको उतना ही पैसा मिलेगा और वो उस पैसे से बिग बॉस के हाउस में जाके अपना बेड खरीदेंगे, अपने खाने के सामान खरीदेंगे, नहाने का सामान खरीदेंगे, अब पता नहीं कैसे। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपका रैंक नंबर 1 है तो आपको 1,50,000 मिलेगा, ठीक है, और अगर आपका रैंक नंबर 12 है तो आपको 20,000 ऐसे मिलेंगे, 20 या 10,000 मिलेंगे, और आपको उसी 20 या 10,000 में से अपने घर के खर्चे निकालने हैं, बेड खरीदना है, खाना खरीदना है और बाकी की जो ज़रूरी चीज़ें वो खरीदना है। और अगर आपकी रैंक नंबर 1 है और आपके पास 1,50,000 है तो आपको उस हिसाब से अपना बेड खरीदना है, खाना खरीदना है, सेम चीज़। तो हर एक कंटेस्टेंट को इस बार अलग अलग रैंकिंग में डाला गया है और उनको अपने रैंक के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। एंड इवन टू सेव योर पोजीशन इन द बिग बॉस हाउस आपको बिग बॉस करेंसी लगेगी, ठीक है, पैसे लगेंगे जो आपको रैंक से अपने मिलेंगे। एंड हर बार बोला जा रहा है, सलमान खान बोल रहे हैं कि जनता की मदद लगेगी, जनता की मदद लगेगी, करेंसी की हेल्प लगेगी, बट वो जनता नहीं, मतलब इन 5 की शायद मदद लगेगी, इन 5 लोगों की। सो या आई मीन आई डोंट नो, लाइक बस जनता, बस नाम के लिए जनता है, काम के लिए तो नहीं है। एंड ऑल्सो इस बार ये भी नया है कि बिग बॉस हाउस के अंदर जो भी चीज़ें आप देखोगे, जो भी चीज़ें, जो डेकोरेशंस हैं या फिर जो भी कुछ भी है, वो सब रिसाइकिल मटेरियल से बना है, जो कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जो बिग बॉस ने लिया हुआ है। तो इट्स रियली गुड एंड इट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेबल दैट दे आर नॉट वेस्टिंग मनी इन ऑल दैट थिंग एंड दे आर एक्चुअली रिसाइकलिंग स्टफ्स, विच इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय बिग बॉस। तो हमारे बिग बॉस की पहली कंटेस्टेंट होती हैं फलकनाज। बेसिकली आपको याद होगा वो शीज़ान की बहन अब वो शीज़ान की बहन के नाम से ज़्यादा जानी जाती हैं। तो वो भी एक टीवी एक्टर है, उन्होंने काफ़ी काम किया है टीवी इंडस्ट्री में, बहुत सालों से उन्होंने वो काम कर रही हैं टीवी इंडस्ट्री में। तो इनकी रैंक होती है, जो जनता ने दी हुई है इनको, इनकी रैंक होती है 9th रैंक, जो एंड दैट इज़ बेसिकली 30,000।
तो उनको 30,000 बिग बॉस करेंसी मिलना चाहिए था, ठीक है। फलक नाज का जो जजमेंट है वो जाता है उन 5 जज के हाथों में, और वो जो 5 जज हैं, बिकॉज बस स्टार्टिंग से बोला जा रहा था ना कि जनता की आवाज़, जनता की आवाज़, इवन दो गेटिंग द 9th रैंक 30,000 रुपये, वो 5 जज जो है उनकी रैंक बढ़ा देते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, वो उनका आंसर देती हैं, तो उनकी न्यू रैंक होती है 4th एंड शी गेट्स 1,05,000 रुपीज़। जब जनता ने फलक नाज को 9th रैंक में डाला हुआ है, तो इन 5 ने कैसे फलक नाज को 4th रैंक में कर दिया, ये कितनी गलत बात है। तब आप जनता की आवाज़ क्यों रट रहे हो? जनता की आवाज़, जनता की आवाज़, आप इन 5 की आवाज़ रटो ना, तो आप बोलो बिग बॉस की आवाज़, बिग बॉस के जजेस की आवाज़। मतलब आपको जनता का नाम भी लेना है और आपको उन जनता की बात भी नहीं सुननी है, और आपको बिग बॉस की इन 5 जजेस के ऊपर ही डिसीजन लेना है। तो इसलिए मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है ना इस बार बिग बॉस में, वैसे तो शायद हर बार होती होगी, मैं तो पहली बार देख रही हूँ, तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, जनता को बेवकूफ़ बनाया गया है। बस नाम के लिए हमने, आप सब ने वोट दिया, आप सब ने अपना कीमती समय निकाला और नाम के लिए वोट दिया, आपकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि जनता तो ये है, ये 5 हैं। मुझे समझ नहीं ना 5 लोग जनता कैसे है यार। दूसरी कंटेस्टेंट है जिया शंकर, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा काम करा हुआ है इंडस्ट्री में, और एक्ट्रेस हैं वो भी। उनके साथ साथ एंट्री होती है मेरे फेवरेट फुकरा इंसान की, तो मुझे फुकरा इंसान का ही वेट था स्टार्टिंग से, तो हाँ, फुकरा इंसान की एंट्री होती है, और एंट्री भी फुकरा इंसान की अकेली नहीं हुई, किसी के साथ, किसी एक्ट्रेस को पकड़ा और उसके साथ एंट्री करवा दिया, विच आई फेल्ट इज़ नॉट राइट, बिकॉज आपको अलग से एंट्री दे देनी चाहिए थी फुकरा इंसान के लिए। ही इज़ नॉट समवन कि आप टाइम बचाने के लिए आप 2 लोगों को एक साथ एंट्री करवा दो। सो आई डेंट फील गुड अबाउट दैट, बट ठीक है, वी कैन इग्नोर दैट थिंग राइट नाउ। मतलब जब जिया शंकर आई थी तो उनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, सलमान खान जो है उनसे काफ़ी अच्छे से बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छी ऑर्गेनिक बातें चल रही थी। बट जैसे फुकरा इंसान आए तो फुकरा इंसान को क्या बोलते हैं, आप काफ़ी दिन वेस्ट करते हो अपने कंटेंट में, तो फुकरा बोलता है कि सर ये तो मेरा कंटेंट है। मतलब यार, वही तो उनका कंटेंट है, वही सेम चीज़ तो उनकी कंटेंट है जिससे वो वहाँ पहुँचे हैं, जिनकी यूट्यूब, उसी कंटेंट की वजह से यूट्यूब में आज उनकी इतने सब्सक्राइबर्स, इतनी फॉलोइंग है, तो वही उनका कंटेंट है, इसमें वेस्ट क्या है। फिर सलमान खान क्या कहते हैं, 30 सेकंड का कंटेंट होता है, ये 24 घंटे का कौन कंटेंट देता है यार। आप एक यूट्यूबर से बात कर रहे हो, एक टिकटॉकर से बात नहीं कर रहे हो, एक रीलर से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। फुकरा इंसान इज़ नॉट अ टिकटॉकर, फुकरा इंसान इज़ नॉट अ रीलर कि वो 30 सेकंड में आके किसी भी मूवी का डायलॉग उठा के उसमें लिप सिंक करके उन्होंने डाल दिया हो, और आप कह रहे हो कि 30 सेकंड का कंटेंट होता है, 24 घंटे का क्या कंटेंट होता है यार। मतलब मुझे सलमान सर से ये इस क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज देयर इज़ अ बिग क्या अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ टिकटॉकर एंड अ यूट्यूबर, ठीक है। हम सबको पता है कौन बेटर है और कौन कितनी मेहनत करता है अपने कंटेंट में, कितना टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, 30 सेकंड लगते हैं, वो लोग 15 मिनट में कम से कम 15-20 वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एज अ यूट्यूबर आपको पता है कितना टाइम लगता है, कितना एडिटिंग में टाइम लगता है, कितने लंबे कंटेंट होना चाहिए। सो मतलब आई फेल दैट सेंटेंस वॉज वेरी इम्प्रॉपर, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सुन के। फिर ना ऐसे कुछ बात होती है कि सलमान सर जो है बोलते हैं कि कुछ आलस के ऊपर बात होती है, फिर फुकरा इंसान कहते हैं कि हाँ सर, जहाँ मैं थोड़ा मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ, मैंने कोई काम नहीं करा है, पर जहाँ जैसा काम होगा मैं कर लूँगा। उसमें भी सलमान सर को फुकरा को ताने मारने थे, और सलमान खान ने बोला कि अच्छा तभी आप इतने आलसी हो, तभी जंगल में 24 घंटे सो लेते हो। दिस सीरियसली डिडंट मेक एनी सेंस। उनका कंटेंट है यार, वो कितना ट्रोल करने की जगह ही नहीं है बस, लेकिन ज़बरदस्ती के ट्रोल्स घुसाए जा रहे हैं। ट्रोल करने की कोई प्लेस नहीं थी। वो कितना बड़ा यूट्यूबर आपके प्लेटफॉर्म में आया हुआ है, ठीक है, इतने सारे यूथ उसके फैंस हैं, एंड आप उससे ट्रोल किए जा रहे हो बिना मतलब, आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस। फुकरा इंसान की जो रैंक होती है वो नंबर 1 की होती है, जो जनता ने दी हुई है, नंबर 1, दैट इज़ 1,50,000 करेंसी। और जिया शंकर की जो रैंक होती है वो रैंक 4 होती है, दैट इज़ 1,05,000। फिर फाइनल रैंकिंग जज के हाथ में है, जैसे कि उन्होंने दिखाया कि फाइनल रैंकिंग जज के हाथ में। भले जनता ने फुकरा इंसान को नंबर 1 पे रखा है, बट फाइनल हमारे जो ये 5 जज हैं वो लोग देंगे, तो क्योंकि वो जनता की आवाज़ है, जनता नहीं, वो जनता की आवाज़ है। जनता ने जो नंबर 1 दिया फुकरा इंसान को, वो नहीं, ये जनता की आवाज़ है। तो एक उन्हीं जज में से एक बंदा होता है और कहता है कि
फुकरा का मतलब वेला होता है, फुकरा का मतलब वो होता है जो कुछ नहीं करता। मतलब यार जब से ये बंदा आया है और अभी तक, ठीक है, इसको हर चीज़ में डाउन करना है, कैसे बेफालतू के आलतू फालतू के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ना आगे का ना पीछे का, कोई मतलब नहीं है। एंड ये लोग बस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि फुकरा का मतलब ये, या फिर तू बस 24 घंटे तो टाइम वेस्ट करता है, ऐसा करता है। फिर फुकरा कहता है कि मतलब फुकरा जो है थोड़ा इंटरप्ट कर देता है, विच वॉज रॉन्ग, ही शुडंट हैव इंटरप्टेड। पहले सामने वाले को अपना क्वेश्चन पूरा करने दो, उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। तो फुकरा बोलता है सर बस वो नाम अलग है, वो जो नाम है वो मेरा फुकरा है, बट मैं काम करता हूँ, मतलब मैं रियल में फुकरा नहीं हूँ, वो बस मेरा नाम फुकरा है, बट मैं काम वाला इंसान। और फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर हवा भरी हुई है, नकली हवा, इट सीम्स नकली हवा भरी हुई है फुकरा इंसान के अंदर, और कह रहे हैं कि इस हवा को कम करो, ये करो, नकली हवा बोलने लगे वो। और फुकरा से बोल रहा है कि नहीं सर ये एक्साइटमेंट है, ये नकली हवा नहीं है, ये बस मैं एक्साइटेड हूँ इतना ज़्यादा। बट नहीं यार, जब मैंने उस बंदे का जब इंट्रोडक्शन वीडियो देखा तो इतना अच्छा सीन था, मतलब अच्छा इसलिए था बिकॉज इट वॉज वेरी वेरी लाइक डीप एकदम अपना कोर दिखा रहा था वो, ठीक है, और वो एक्साइटेड बहुत था। बट यहाँ आते ही, खुश होते ही, कूदते ही सब उसको डाउन करने लगे। सब हर जगह से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे इससे कि ये कम हो जाए, ये कम फील करे। पता नहीं सबका यही मोटिव था कि क्या था, आई डोंट नो, बट सबका यही दिख रहा था, नकली हवा, टाइम वेस्ट करता है, 30 सेकंड का कंटेंट होता है, 24 घंटे का कंटेंट नहीं होता है। तो हर जगह से फुकरा इंसान को काटने की कोशिश कर रहे थे, बट आर फुकरा डिड वेल एंड उन्होंने काफ़ी अच्छे से हैंडल करा है। फिर उन लोगों ने क्या किया, फुकरा और जिया शंकर को सेम मतलब एक कर दिया, और इन्होंने क्या किया, फुकरा की जो रैंक है और जिया शंकर की जो रैंक है वो 6th पे ले आए, ठीक है। मतलब बंदा नंबर 1 पे है बंदा, उसको आपने 6th पे ले आए, मतलब जनता ने उस बंदे को नंबर 1 पे बनाया है। बट ऑल यू 5 पीपल आर जजिंग हिम, आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस, एंड यू ब्रॉट हिम to a 6th position which was not at all a good thing, and I felt really bad because ये जनता की आवाज़ नहीं है, दिस इज़ टोटली नाइंसाफ़ी। तभी मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी से बनाया गया ये बिग बॉस OTT 2, एंड इट वॉज वेरी वेरी बायस्ड। फिर आगे और सो 6th रैंक पे, मतलब अब पर इंसान को 37,500 करेंसी मिलेगी, फुकरा को और जिया को। देखो एज अ चैलेंज इट्स गुड, आई मीन इट्स गुड, बट किसी इंसान को बुला के उसको डाउन करके उसके बाद उसकी रैंक घटाना, जो जनता ने उसको इतना ज़्यादा दिया हुआ है रैंक, जनता की आवाज़ मायने नहीं रखती, इन जजेस की आवाज़ मायने रखती, तो उसको नीचे कर देना विच वॉज वेरी 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 रॉन्ग, आई डोंट नो, इट डिडंट फील गुड। फिर ना फुकरा ने ना मतलब पहले वाले जज का जो क्वेश्चन है वो इंटरप्ट करा था, तो उसने मतलब बीच में बोल दिया, और फिर वो जो पहले वाला जो जज था वो कह रहा था कि नहीं मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, पहले मेरी बात सुन ले, तो विच वॉज रॉन्ग। तो जिया शंकर जो है वो इसी बात का फ़ायदा उठाती है, वो एकदम पूरे एकदम शांत होती है, ठीक है। तो जज बोलते हैं कि आप इतनी शांत क्यों, आप अचानक से इनके प्रेजेंस में इतनी शांत कैसे होगी, मतलब कि, तो वो बोलती है सर मुझे इंटरप्ट करना पसंद नहीं है। शी लिटरली यूज दैट Fukra's bad moment as her shield to show herself, to present herself as a better character than Fukra. फिर एंट्री होती है नंबर 4th कंटेस्टेंट की, विच इज़ आकांक्षा पुरी। तो अब इनके एंट्रेंस होती हैं, एंड आई मीन शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, जो उनके वीडियोस मतलब जो उनसे पता चला जब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही थी, तो शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। एंड वो बोलती हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट मतलब करती हैं, उनको डेट पे जाना है तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जाती हैं फिर आ जाती हैं। आई फेल्ट शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट। तो उनकी रैंक होती है नंबर 3 जो जनता ने दी हुई है, 1,20,000 रुपये करेंसी। सो बट बिकॉज शी वॉज वे टू परफेक्ट, उनको उन लोगों ने, उन 5 जजेस ने उनको होल्ड पे रख दिया एज शी वॉज वेरी परफेक्ट एंड शी वॉज नॉट हैविंग एनी फ्लॉज, शी वॉज नॉट रॉ। फिर 4th एंट्री होती है साइरस ब्रोवाचा की, इज इंडियन एंकर, थिएटर पर्सनैलिटी, कमेडियन, पॉडकास्टर, ऑथर, प्रैंकस्टर, तो ही इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड इज़ लाइक 51 ईयर्स ओल्ड। मुझे वो इरिटेटिंग नहीं लगे, इनफैक्ट मुझे वो लगा कि वो वहाँ पे क्यों है, ठीक है, बिकॉज उनको इतने सारे क्वेश्चंस पूछने थे कि मेरा बेड टॉयलेट के पास होगा, टॉयलेट अलग अलग है, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है या नहीं है, खाने का क्या ख्याल है, सोने का क्या ख्याल है, ऐसा कैसा होगा, वैसा कैसे होगा। सो ही वॉज हैविंग लॉट्स ऑफ वेरी लेम क्वेश्चंस और उन्होंने पकाया हम सबको। सो साइरस की जो रैंक थी वो थी नंबर 10, दैट वॉज 20,000 जो जनता ने दी उन्हें, ठीक है, जो जनता ने उनको रैंक दी है तो वो। बट उनकी रैंक इन 5 जो जजेस ने चेंज करके कर दी नंबर 2,
नंबर 2 पे ले आए, मतलब यहाँ से बढ़ा के यहाँ पे ले आए, दैट इज़ 1,35,000, 1,35,000। और एक जज उससे पूछता है साइरस से कि मतलब आप इतने फेमस हो और आप मतलब पता नहीं फेमस है कि नहीं है, मैं नहीं जानती थी उसको इस शो से पहले, मैं उनको इस शो से पहले नहीं जानती थी। तो वो कहते हैं कि आप इतना काम करते हैं, आप इतने फेमस हो, तो आपको क्यों लगता है कि जनता ने आपको नंबर 10 पे रखा है, आपकी पॉपुलैरिटी नंबर 10 पे क्यों है? तो वो बोलते हैं कि आई डोंट बिलीव ऑन दिस थिंग एंड मुझे चेक करना पड़ेगा ये कितना ऑथेंटिक है और कितना ऑथेंटिक नहीं है, ताकि मैं श्योर हो सकूँ कि मैं सच मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं ये वो, मुझे नहीं लगता कि मेरी रैंक इतनी होनी चाहिए, बिकॉज इट्स आई डोंट फील दिस इज़ ऑथेंटिक। फिर क्या होता है ना, साइरस एंट्री करते हैं हाउस में और फिर साइरस जाते हैं अंदर और फिर फुकरा से बोलते हैं कि 1,35,000, मतलब यार दोस्ती का तो फ़ायदा होता ही है, क्योंकि आपकी रैंक थी 10th तो उनको सेकंड कर दिया। तो साइरस फुकरा को बोलता है कि ऑर्गेनिक था, आयरन बाय फॉलोअर्स। फुकरा सेज नन ऑफ अस डिड। मतलब यहाँ भी फुकरा को पकड़ के कैसे इसको दबाए नीचे करे, फील हुआ मुझे जैसे जिस तरीके से उन्होंने बोला आयरन बाय फॉलोअर्स, एज फुकरा हैज बॉट फॉलोअर्स एंड ही हैज लाइक रीच देयर। ठीक है, फुकरा इज नॉट ऑर्गेनिक, फुकरा ने सारे फॉलोअर्स खरीदे हुए, सारे सब्सक्राइबर्स खरीदे हुए। Seriously doesn't make sense. That's why I don't like Big Boss, because everybody is very rude to each other and they just they just want to pull like all the people around them down, बातें करके या फिर ताने मार के, जैसे भी चाहे बुरा फील करा के, वो बस चाहते हैं कि बस कैसे सामने वाला जो इंसान है वो कैसे नीचा फील करे। और हर बात पे मतलब जहाँ पे नहीं भी करना होगा वहाँ भी वो लोग करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती घुसेड़ते हैं। तो आई डोंट लाइक इट। एंड मैंने पहली बार बिग बॉस इसलिए देखा जस्ट बिकॉज माई फेवरेट यूट्यूबर्स वेर ऑन दैट प्लेटफॉर्म एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कि क्या इनजस्टिस हो रही है, क्या चल रहा है, मतलब इतने क्यों ट्रेंडिंग पे है ये सब चीज़ें। अब मुझे समझ आ गई है कि क्या इनजस्टिस हो रही है और अभी तो बस आधा ही हुआ है, आधे से भी कम हुआ है, अभी तो आपको आगे देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा। 5th कंटेस्टेंट है मनीषा रानी। तो ये बेसिकली बिहार से हैं और ये एक एक्ट्रेस है, एस्पायरिंग एक्ट्रेस है। एंड ये इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी ना इन्होंने इस शो पे, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी है, और ओवर एक्टिंग से ज़्यादा इन्होंने बटरिंग करी है। जो इनके हाथ में लगा वो उसको पकड़ के बटरिंग की जा रही थी सच। और इन्होंने सलमान खान को भी इतना बटर किया, इन्होंने सनी लियोनी को इतना बटर किया, इन्होंने जजेस को इतना बटर किया, मतलब बटर 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 बटर। और उसके ऊपर इन्होंने सलमान खान को इतना ज़्यादा बटर किया है कि इन्होंने पलक तिवारी को भी पीछे छोड़ दिया बटरिंग में। जो पलक तिवारी लिटरली बोलेगी कि बहन मुझे क्लासेस चाहिए तुझसे। इतनी बटरिंग यार, इतनी बटरिंग, और बहुत ही गंदी फ्लर्टिंग लाइंस। पता नहीं, मुझे लग रहा था कि जैसे कि वो उनका रियल कैरेक्टर नहीं है, वो उनका बनावटी कैरेक्टर। अगर वो ऐसी है रियलिटी में देन इट्स वेल एंड गुड फॉर हर एंड फॉर अस, बिकॉज वी आर गोना सी अ लॉट ऑफ ड्रामाज एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर सेलेक्ट समवन रॉ, बट what I feel personally was that she was not raw. नो वी कांट जज एनीबडी, ये तो मेरा ओपिनियन है। ये तो हमें शो में आगे बढ़ने के बाद पता चलेगा कि वो रॉ थी या नहीं थी, या क्या नहीं थी। लेट्स सी। फिर हमारे 6th कैरेक्टर की एंट्री होती है जैद हदीद, जो कि दुबई से हैं and he was also a very sweet person. I felt he is very raw and he was very handsome and yeah, he had all the female attentions and उनकी बॉडी भी काफ़ी मस्त है। मनीषा रानी की जो रैंक है वो होती है रैंक नंबर 8, 45,000 एंड जो जैद हदीद होते हैं उनकी रैंक होती है 6, दैट इज़ 75,000, जो जनता ने दी हुई है। बट अभी इस जनता का फैसला आना बाकी है, तो जस्ट बिकॉज ये बाहर से है और मेहमान नवाजी के लिए इनकी रैंक 6th से 5th कर दी गई। इस बीच क्या होता है, घर के अंदर फुकरा इंसान वेरी वेरी पोलाइटली एंड वेरी लाइक अच्छे से वो पूछते हैं साइरस से कि आप क्या करते हैं। तो साइरस उनको बोलता है मैं चूतिया हूँ। आई गेस यूर राइट साइरस। कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या करते हो, यार ज़रूरी नहीं है ना सबको जानना है। मतलब मैं पूरे सब में से मैं सिर्फ सलमान खान, सनी लियोनी, फुकरा इंसान, पुनीत सुपरस्टार और पूजा भट्ट, मैं बस इन 5 लोगों को जानती हूँ पूरे बिग बॉस में। बाकी को तो मुझे गूगल करना ही पड़ रहा है ना, क्या हो गया अगर नहीं जानता वो आपको। हमारी 7th कंटेस्टेंट है आलिया सिद्दीकी, हु इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकीज़ वाइफ, और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी वो बहुत टाइम तक। आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिवोर्स थिंग इन्होंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए थे, बट अभी सब चीज़ें सॉर्टेड हैं एंड नवाज इज सपोर्टिंग हर एंड हर फैमिली एंड शी इज़ फाइनली हियर एंड हर किड्स आर वेरी क्यूट एंड दे आर वेरी अडोरेबल।
और उनकी रैंक थी रैंक 11, 10,000 उनको जनता ने रैंक 11 दी हुई है। और फिर नेक्स्ट एंट्री होती है बेबिका की। बेबिका भी मतलब काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो फेस रीड करती है, मतलब वो भी 3-4 काम करती हैं। और उनकी रैंक थी रैंक नंबर 12, दैट इज़ 5,000 उनको मिलना था। बट इन दोनों को जजेस ने होल्ड पे रख दिया बिकॉज दे वर नॉट श्योर। तो बेसिकली जजेस ने आकांक्षा पुरी को, बेबिका को और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ को आलिया सिद्दीकी को एक लाइक तीनों को होल्ड पे रख दिया बिकॉज जजेस वे नॉट श्योर। अब नंबर 9th कंटेस्टेंट की एंट्री होती है जिनका नाम है अविनाश सचदेव। सो ही इज़ बेसिकली अ टीवी एक्टर और आपने इनकी कई सारी सीरियल्स देखी होंगी, मैंने भी देखी है अपने बचपन में। जब मेरी मॉम देखा करती थी बहुत ज़्यादा तब मैं देखा करती थी इनको, मैंने देखा हुआ है। और इनकी रैंक थी नंबर 8 जो कि जनता ने दी हुई है। और ये बहुत टाइम से मतलब ये इतने सोशल मीडिया वाले पर्सन नहीं है और ये किसी भी सीरियल में भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने काम की बात नहीं करी, इन्होंने सिर्फ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करी। मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरी गर्लफ्रेंड ये, 2 साल सिंगल, 3 साल सिंगल, अब प्यार में भरोसा उठ चुका है। तो बेसिकली यही बातें करी है इन्होंने, ठीक है। ये जो हमारे 5 जो प्यारे प्यारे जज हैं, इन्होंने भी इनसे बस यही सवाल पूछा about his relationships and about his time and about whatever he has learned in his life with his relationship। बस एक बंदे ने पूछा कि आपकी रैंक कितनी कम है, क्या लोग आपको भूल गए हैं? तो ही बी लाइक नहीं, मेरे फैंस हैं पर मुझे भूल नहीं सकता। फिर नेक्स्ट एंट्री होती है नंबर 10 जो कि इनकी एक्स गर्लफ्रेंड है अपेरेंटली। एंड पता नहीं बिग बॉस लोगों को क्या आइडिया आया कि एक्स गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड को साथ में रखेंगे। तो नंबर 10 पे उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आती हैं एंड शी ऑल्सो इज डूइंग समथिंग, आई डोंट नो। बट अविनाश सचदेव की रैंक बढ़ा के इन लोगों ने नंबर 5 पे उनकी रैंक थी 90,000, जजेस ने बढ़ा के नंबर 3 पे कर दी, दैट इज 1,20,000 रुपये, ठीक है। तो जो 5 प्यारे प्यारे जज हैं इन लोगों ने उनकी रैंक यहाँ से बढ़ा के यहाँ कर दी, नंबर 2 पे कर दी। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कहा कि बहुत ज़्यादा बायस हुआ है, बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म हुआ है, बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म हुआ है, बहुत ज़्यादा भाईचारा हुआ है, बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ है, ठीक है। आई डोंट लाइक इट, नॉट फेयर बिग बॉस, नॉट एट ऑल फेयर। बहुत दूर चली गई बट या अब हमारे फेवरेट यूट्यूबर पुनीत सुपरस्टार की एंट्री होती है। ही वॉज द 11th कंटेस्टेंट ऑफ दिस शो एंड उनके इतने अच्छे वीडियोस नहीं चलाए गए, ठीक है। उनके काम के बारे में जो एक्सप्लेन करे उन सब के बारे में इतने अच्छे से वीडियो नहीं दिखाया गया, बट उनके चूते पे वाले वीडियोस भर भर के दिखाए गए हैं। और मुझे लगता है लाइक वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं चूतिया हूँ। एंड आई एम अ फैन ऑफ पुनीत सुपरस्टार, लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। ही इज एन अमेजिंग पर्सन एंड द वे ही डज हिज कंटेंट एंड द वे ही एंटरटेन्स ऑल ऑफ अस। सही में हंसी आती है उनके जो इतने सारे मीम्स है यार, मैं क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आप सबको ऑलरेडी पता है हु इज लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार। सो उनके काफ़ी बेकार वीडियो चलाए गए, मुझे ऐसा लगता है। एग्जैक्टली समझ नहीं आया किसी को, अगर कोई फर्स्ट टाइम देखेगा उनको तो यही समझेगा कि ये तो चूतिया है। तो हाँ, तो उनके सही से वीडियोस चलाए नहीं गए, उनके मीम्स वाले कुछ वीडियोस मतलब कुछ नहीं थे वहाँ पे, सारे बेफालतू के वीडियोस चलाए गए थे। और सब जजेस से लेके सलमान खान से लेके सब ऐसे थे, ओ माय गॉड, दे ऑल वे लाइक दैट, ओके। बट पुनीत सुपरस्टार जो है वहाँ जाके उन्होंने अपनी ही ये जो नल्ले बेरोजगार जो लड़के हैं, जो छुपड़ी लड़के हैं, उन्होंने पूरे ऐसे ही कर करके उन्होंने सबको एंटरटेन करा वहाँ भी। और फिर जो जज थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे उनसे, उनके साथ भी ना मतलब सबका व्यवहार ऐसा ही लग रहा था कि तुझे नीचे करना है तो नीचे ही है, तू वीडियो बनाता है, तू अपने छोटे से फ़ोन के स्क्रीन से सबके घर तक पहुँचा है, तू नीचे ही है, ठीक है। तो उन्हें भी उनके वीडियो में मतलब उनके टाइम पे ऐसा लग रहा था कि उनको नीचे गिराना था सबको। और क्वेश्चंस भी कुछ खास नहीं पूछे गए, बहुत ही बेकार बेफालतू क्वेश्चंस पूछे गए उनसे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी रैंक जो जनता ने उनको रैंक दी थी ना, जो हम सब ने मिलकर जो उनको रैंक दी थी पुनीत सुपरस्टार को, उनकी रैंक थी नंबर 2, दैट वॉज 1,35,000, ठीक है, 1,35,000। हम सब ने उनको इतना ज़्यादा रैंक दिया था। बट हमारे 5 प्यारे जजेस जो कि अपेरेंटली जनता की आवाज़ है, मतलब हमारी आवाज़ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनकी रैंक घटा के उन्होंने सीधा 10 पे कर दी। मतलब रैंक 2, कैन यू बिलीव दिस, रैंक 2 से सीधा रैंक 10, डजंट मेक सेंस। उतने लंबे मतलब उतने बड़े रैंक से इतने नीचे कर दिया, मतलब क्या सोच के। और कहाँ से जनता की आवाज़ हो रही है, जनता की आवाज़ पे होगी जनता की। दैट्स व्हाई आई टोल्ड, इतने सारे झूठ बोले गए हैं यहाँ पे, इतनी नाइंसाफ़ी से ये शो बनाया गया है। कोई जनता की आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, सारी उनकी आवाज़ है, सारा उनका मन है। जो उनके फेवरेट है वो ऊपर है, जो उनके फेवरेट नहीं है वो नीचे है।
और मतलब अगर आपने देखा होगा सारे सीरियल वालों को अलग ट्रीटमेंट मिल रही है और हमारे यूट्यूबर्स को अलग ट्रीटमेंट मिल रही है। क्यों भाई, क्या क्या कमी क्या है? आई डोंट लाइक इट एंड आई फील इट दिस नॉट फेयर। इट्स लाइक यार मतलब मुझे वोट्स चाहिए और लोगों ने मुझे वोट्स दिए और सडन से कहीं से 5 लोग आके बैठ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि नो यू आर नॉट सपोज टू बी ओवर हियर, यू आर सपोज टू गो डाउन एंड सिट ओवर देयर। तुम्हारी जगह ये नहीं, तुम्हारी जगह ये है। लाइक आर यू गाइस सीरियस? I don't have words and I feel like it's not fair and I feel like मुझे बहुत गुस्सा आई जब मैंने वो सीन देखा और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि नहीं था यार, फेयर तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी फेयर नहीं था। जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें कोई नहीं जानता, उनको तो उठा के आपने यहाँ रख दिया। जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो एक्चुअली में एंटरटेन कर रहे हैं आज के यूथ को, उनको आपने उतार के यहाँ रख दिया। अब एक फनी बात, अब पता है क्या हुआ घर के अंदर का सीन, मतलब अब पुनीत सुपरस्टार जाते हैं एंड पुनीत सुपरस्टार को अपेरेंटली कोई बेड नहीं मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली 20,000 में वो कुछ नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, और उन्हें कहीं ना कहीं जुगाड़ करके नीचे सोना होगा या कहीं और सोना होगा। यार कम ऑन यार, उस बंदे को बेड तक नहीं मिला बिग बॉस OTT हाउस में, ठीक है। तो बट स्टिल हमारा जो हीरो है वो कुछ कंप्लेन नहीं करता है, वो अंदर हंसते हुए जाता है, सबको हंसाने की कोशिश कर रहे थे वो। तो क्या होता है ना, उसमें एक सीन मुझे इतना फनी लगा, बेबिका के पास फुकरा इंसान जाते हैं और कहते हैं कि मनीषा को भी कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना यहाँ पे जगह नहीं रहेगी। बेबिका को कहते हैं कि तुम वहाँ जाके सो जाओ। बेबिका कहती है ओ नो देयर आर बॉयज ओवर देयर, आई कांट स्लीप ओवर देयर। तो मनीषा आई डोंट नो गाइज, आई मीन आई डोंट नो वेदर शी इज़ रियली लाइक दैट और नॉट, बट वो आगे बोलती हैं हम कि फीलिंग्स जग जाती है ना। That was epic, I mean really epic। तो एंडिंग में हमें पता चलता है कि पूजा भट्ट भी एक कंटेस्टेंट है, वो जज नहीं है, वो एक कंटेस्टेंट है। और पूजा भट्ट को बिना किसी जनता की आवाज़, बिना किसी जजेस की आवाज़, किसी आवाज़ से जज नहीं किया गया और पूजा भट्ट को 1,50,000 रुपये 1 पे रहने का प्राइस था, वो पूजा भट्ट को मिला बिना किसी भी जनता की आवाज़ या उसकी आवाज़ या इसकी आवाज़ या किसी की भी आवाज़ से। पूजा भट्ट को आराम से बिना कुछ किए, बिना वोटिंग लिए उनको आराम से 1,50,000 मिल जाता है और वो प्यार से हंसते हंसते आई विल बी माई सेल्फ। मैंने देखा है कि सबके बहुत सारे अलग अलग चेहरे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा रॉ चेहरा, जो तुम्हारा रियल चेहरा है, वही तुम्हें आगे बढ़ाएगा और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। ये बोल के वो अपनी पोटली उठा के चली जाती हैं अंदर। दैट वाज सो रॉन्ग। उनको भी तो होना चाहिए, अगर वो कंटेस्टेंट है, अगर वो घर के अंदर जा रहे हो तो उनको भी जज होना चाहिए था ना, उनका भी नाम वहाँ पे होना चाहिए था ना, उनकी भी रैंक घटाई जानी चाहिए थी ना। बट नहीं, उनकी रैंक नहीं घटाई गई, उनको कुछ नहीं कहा गया, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको उनकी रैंक थी ही नहीं, उनकी रैंक नंबर 1 ही थी। जब से वो पैदा हुई है तब से उनकी रैंक नंबर 1 ही थी। जब वो पैदा हुई तो वो महेश भट्ट की बेटी थी, तो उनको आराम से मूवीज़ मिल गई और उनको मूवीज़ पे मूवीज़ उन्होंने करी, उन्होंने अपनी लाइफ मस्त से जी और उसके बाद आज मतलब और फिर उसके बाद उनकी बहन पैदा होती है, वो भी एक मूवी में मेन लीड एक्ट्रेस बन जाती है बिना किसी मेहनत के। और अब बिग बॉस में भी उनको बिना किसी मेहनत के, बिना किसी वोटिंग के, उनको 1,50,000 ऐसे ही मिल जाता है। एंड शी हैज़ नॉट बीन रेलिवेंट फॉर ऑल दीज ईयर्स, मतलब शी वॉज नेवर सीन। कहाँ दिखती है पूजा भट्ट, कहाँ दिखती है पूजा भट्ट? बस इतना पता है कि मूवी में थी, आलिया भट्ट की बड़ी बहन है, वो भी सौतेली बहन है। और क्या पता है पूजा भट्ट के बारे में? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी शादी किससे हुई है, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। और मुझे उनकी एक ही पिक्चर पता होगी जो बचपन में मेरी मम्मी चलाया करती थी। मुझे वो लाइक आई डिडंट इवन वॉच दैट बिकॉज आई वाज लाइक हद है यार, नेपोटिज्म की हद है। अगर वो कंटेस्टेंट है तो उस तरीके से जाएंगी ना अंदर। ये VIP लोकेशन क्या है? क्या है ये VIP लोकेशन? ऐसे कैसे, मजा कैसे आएगा? बाकियों के साथ फेयर नहीं है ना ये, जो मेहनत कर रहे हैं, जो रेलिवेंट रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रात दिन लगे हुए कि हम रेलिवेंट बने रहे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम एंड पूजा भट्ट, अ ह्यूज डिफरेंस। एंड इफ यू कैन सी दैट देन हाँ। फिर क्या होता है, फुकरा इंसान एक सीन में, मतलब घर के अंदर फुकरा इंसान कहता है कि आई डोंट नो हु इज पूजा भट्ट, और अविनाश सचदेव और बेबिका सब उस पर चढ़ गए। तुझे कैसे पता नहीं तुझे कैसे पता नहीं कि पूजा भट्ट कौन है? पूजा भट्ट के बारे में सब जानते हैं। अविनाश सचदेव बोलता है कि भाई मेरे जो चाचा थे ना, जब मैं स्कूल में हुआ करता था ना, मेरे जो चाचा थे ना, उनके कमरे में ना पूजा भट्ट की पूरी पोस्टर्स लगे रहते थे।
अरे यार तुम्हारे चाचा के टाइम की हीरोइन थी, वो भी चाचा भी उसको भूल गए होंगे क्योंकि वो 2-3 साल, मतलब आई डोंट नो, फॉर अ वेरी लेस टाइम, वेयर मतलब जहाँ तक मुझे याद है बहुत कम टाइम के लिए थी इस इंडस्ट्री में। तो जब आपके जो चाचा जी थे उस टाइम पे वो थी, तो चाचा जी को पता है ना, चाचा जी को आई मीन ही नोज इट राइट। और चाचा लाइक सोचो तुम्हारे चाचा जी को पता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों को भी पता हो। और वो बंदा, मतलब वो बंदा यार, वो 25-26 साल का लड़का है, वो उसे उसे पता होना ही चाहिए। मतलब मैं अगर सच कहूँ तो मेरी मौसी नहीं जानती कौन है पूजा भट्ट, बट वो तो पूजा भट्ट के टाइम पे पैदा हुई हैं, वो तो नहीं जानती कौन है पूजा भट्ट। मेरे चाचा नहीं जानते पूजा भट्ट कौन है, उन्हें नहीं पता। हाँ अभी आपको अमिताभ बच्चन को, हाँ वो कहते हैं अमिताभ बच्चन पता है, धर्मेंद्र पता है, यार बिकॉज वो लोग मेहनत कर रहे हैं रेलिवेंट रहने के लिए, वो लोग इंडस्ट्री में रुकने के लिए, वो लोग अमिताभ कौन बनेगा करोड़पति बना रहे हैं, वो रेलिवेंट रहने के लिए मूवीज में आ रहे हैं। और इसीलिए हम कैसे भूल सकते हैं, अगर कोई भी एक्टर जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे होता है तो उस टाइम तो हम उसे याद रखते हैं, बट जब वो थोड़ा सा बुढ़ा हो जाता है या फिर वो जब काम छोड़ देता है उसे हम भूलने लगते हैं। ये इंडस्ट्री का रूल है, क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज टू स्टे रिलेवेंट, ये आप ही लोगों का रूल है। सब आपको भूलने लगेंगे। तो सब उनके ऊपर चढ़ गए कि तुझे कैसे, तुझे धर्मेंद्र नहीं पता, तेरे को अमिताभ बच्चन नहीं पता। यार नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं पता। और पता है तो अच्छी बात है, और ये लोग पता करवा रहे हैं, ये लोग रेलेवेंट रह रहे हैं, ये लोग मूवीज में आ रहे हैं। पूजा भट्ट कहाँ आ रही है मूवीज में, कहाँ दिख रही है इतने सालों बाद? मैंने तो इसको यहीं पे देखा है, पहले मैंने इसको जवानी में इसकी मूवीज में देखा था, और आज मैं इसको बिग बॉस ओटीटी में देख रही हूँ। ज़रूरी नहीं है ना कि सबको सब कोई जाने। मुझे लिटरली तुम सब में से मैं किसी को नहीं जानती, मुझे गूगल कर करके ये सब बोलना पड़ा तुम सबके बारे में, या फिर वो एपिसोड ध्यान से देख के बोलना पड़ा। और मुझे अभी भी याद नहीं है, मुझे अभी भी याद नहीं कौन क्या करता है, कौन कहाँ से आया, आई डोंट रिमेम्बर। ज़रूरी नहीं है ना कि हम सबको जाने, और अगर चाहते हो कि सब तुमको जाने तो रिलेवेंट रहो, क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज, वर्क हार्ड, वर्क योर एस ऑफ, एज सिंपल एज दैट। सो इट क्लियरली डिडंट मेक एनी सेंस, एंड वो फुकरा के ऊपर सब चढ़ गए। What I felt is that फुकरा इंसान जो है वो स्टार्टिंग में जब अंदर घुसने से पहले काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि वो बिग बॉस OTT 2 में जा रहे हैं। बट द वे ही इज़ बीइंग ट्रीटेड सिंस द फर्स्ट एपिसोड, सबने जैसे उनको ताने मारे, टॉन्ट मारा, और उनके काम को लेके कुछ ना कुछ बोला, और जब वो कुछ पूछ रहे हैं किसी से तो कोई सीधा जवाब दे ही नहीं रहा है, सब उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं। तो व्हाट आई फील कि वो जो एक्साइटमेंट थी ना वो धीरे धीरे सैड होती जा रही है, which is obviously normal, I mean which will happen, which he will feel यार। हर सब कोई इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो मुझे मतलब वो ना उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो फेड होती हुई दिख रही थी। पुनीत सुपरस्टार की कोई एक्साइटमेंट फेड होती हुई नहीं दिख रही थी। ही वॉज लाइक fuck off, fuck you all, I am going to live my life, I am here to entertain, and I am going to entertain, and I will entertain, I don't care about any of you, but I'm here to rock the show and I'll do it। पुनीत सुपरस्टार अपने मस्त है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बट वेराज फुकरा इंसान इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड इज़ अ वेरी लाइक सेंसिटिव पर्सन, और उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है। तो उनके में देख के लग रहा था कि लाइक ही इज़ नॉट लाइकिंग द एनवायरनमेंट, ही इज़ नॉट लाइकिंग द पीपल, एंड ही इज़ नॉट लाइकिंग एनीथिंग ऑफ इट, एंड द वे ही इज़ बीइंग ट्रीटेड इज़ रियली रॉन्ग। एंड आई फील कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब बस बायस रहा है, सब बस नेपोटिज्म रहा है, और सब बस इट्स वेरी। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। आई रियली वांट टू टॉक अबाउट पुनीत सुपरस्टार अ लॉट, एंड उन्होंने जितने हेराक्युलस चीज़ें करी हैं शो के अंदर कि उनको इतने जल्दी, मतलब एक पूरा दिन बीता भी नहीं, उनको उससे पहले ही निकाल दिया गया। तो आई रियली वांट टू सी दैट, एंड आई रियली वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो आई विल बी कमिंग सून अगैन। टिल देन लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी 32 सब्सक्राइबर्स हैं एंड आई एम वॉन्टिंग इट टू इंक्रीज। चलो फर्स्ट एम रखते हैं 100। ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ पीपल, प्लीज़